गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र की संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। इसमें मुख्य रूप से मानव नेत्र की संरचना, ये मानव नेत्र की संरचना में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आप 3 परत, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। ये जो सबसे बाहर की परत है ये है दृढ़ पटल। इसके बाद आपकी ये सेकंड लेयर आ गई रक्तक पटल और उसके बाद में दृष्टि पटल। इधर की तरफ हम आए तो देखेंगे ये मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है। इसको भी फोकस करना है अपने को एग्जाम में, बोर्ड में, कि मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आएंगे इस पर, कि मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है वो कॉर्निया कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलती है तो वो कॉर्निया से होकर के प्रवेश करेगी, ध्यान रखना। और वो प्रकाश की किरण, ये उभरा हुआ भाग जो कॉर्निया कहलाता है, सामने की तरफ होता है। मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, ये भी क्वेश्चन है। तो प्रकाश की किरण कॉर्निया से अंदर प्रवेश करेगी और उसके बाद में यहाँ पीछे वापस क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, परितारिका। यहाँ पे पीछे पेशियों से बनी हुई परितारिका होती है। ये पेशियों से बनी हुई परितारिका क्या करती है काम, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पेशियों से बनी परितारिका क्या करती है, यहाँ पे एक पुतली होती है, उसके आकार को बड़ा और छोटा करती है। तो आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने लग गया बड़े क्वेश्चन की जगह। तो एक तो मानव नेत्र का सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया, ठीक है, यहीं से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। दूसरा, इसके बाद में यहाँ पीछे पेशियों से बनी हुई परितारिका होती है। परितारिका का काम क्या होता है, परितारिका का काम होता है पुतली के आकार को बड़ा और छोटा करना। यहाँ पे पुतली होती है, छोटा सा छेद, तो प्रकाश की किरण कॉर्निया से आएगी और पुतली से होकर के अंदर प्रवेश करेगी। हमने आपको बोला ना कि परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को छोटा बड़ा करती है। आपने देखा है कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो एकदम से अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे कमरे के अंदर क्या होता है बताओ, अंधेरा होता है। तो हमको वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखें बड़ी कर करके देखते हैं। तो यानी कि पुतली के आकार को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं वहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ता है, अंधेरे कमरे में पुतली के आकार को बड़ा करना होता है। अब ये पुतली के आकार को बड़ा कौन करेगा, पेशी परितारिका। और दूसरी बात एक और बताती हूँ, एकदम से आप कहीं गए और तेज़ लाइट आई, फ्लैश लाइट आई है, तेज़ प्रकाश में गए तो क्या होता है, आप एकदम से आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि पुतली के आकार को छोटा कर लेते हैं। आपको उतना तेज चाहिए ही नहीं प्रकाश, आपको तो कम चाहिए, तो पुतली के आकार को छोटा करते हो। कौन करेगा हेल्प, पेशियों से बनी परितारिका। तो परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार को छोटा और बड़ा करती है। बस ज़्यादा प्रकाश हो तो छोटा कर लेगी, कम प्रकाश हो तो बड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ से प्रकाश लेंस से होकर के देन दृष्टि पटल पे टकराता है। दृष्टि पटल पे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं उनको, उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। ये फिर क्वेश्चन बन गया, दृक् तंत्रिकाएं क्या करती हैं, उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं और मस्तिष्क पे हमें वस्तु की सही स्थिति का ज्ञान होता है और प्रतिबिंब जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से सीधा और जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो ये मानव नेत्र की संरचना है। हमने आपको पूरा भी बता दिया और बीच बीच में आपको जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, जो कि आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ बताया। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपको आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, बाय।